हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने प्लांट्स पे रेगुलर करते हैं तो बीमार होते मरते पौधे, सूखते पौधे भी अच्छे हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल फ्री में आप उसे बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आप उसका इस्तेमाल अपने सभी पौधों पे कर सकते हैं। कोई भी प्लांट्स हो, उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सभी पौधों पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा असर होगा, पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो असर नहीं हो रहा है, पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, अब हम क्या करें। तो उस समय ये समझना ज़रूरी होता है कि फर्टिलाइज़र क्यों नहीं असर कर रहा है, क्या कारण है कि हम कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये देखिए, मेरा मधुमालती का प्लांट है, बिल्कुल ख़राब हो गया था, मरने के ही कगार पे था। मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था अक्टूबर या नवंबर में, अच्छे से याद नहीं, और उसके बाद इसकी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गई। तो रिपोर्टिंग शॉक और डोरमेंसी की वजह से ये प्लांट बिल्कुल सूखने वाला ही था, लेकिन अब नई नई ग्रोथ इसमें आ रही है। आप देख रहे हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ पौधे को फर्टिलाइज़र की ही ज़रूरत नहीं होती है, उसे उसकी बेसिक नीड जो होती है वो पूरा होना चाहिए। अगर आप बेसिक नीड नहीं पूरी होती है तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे असर नहीं होगा। तो पौधे की बेसिक नीड है धूप और पानी, ये इनको अगर अनुकूल मात्रा में मिलेगा तो उस फर्टिलाइज़र भी आप देंगे तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जो पौधा जैसा है उस हिसाब से उसको धूप की जितनी ज़रूरत है, पानी की जितनी ज़रूरत है, अगर आप उतना देते हैं तो उसके बाद आप फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका असर अच्छा होगा। और अगर बेसिक नीड नहीं पूरी होगी तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे देंगे, उसका आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो यही कारण होता है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप दें तो उसमें 15 दिन 20 दिन का डिफरेंस ज़रूर रखें, बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र ना दें। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बकेट में पानी ले लिया है, 3 लीटर के करीब होगा, 2.5 से 3 लीटर के करीब। तो आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में भी बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो इस तरह बकेट में बनाने। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये गोबर का उपला, कंडे भी बोले जाते हैं इसे। तो ये आपको अपने आसपास जहाँ से आप दूध वगैरह लेते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर जो लोग गाय भैंस रखते हैं उनके पास भी होगा। तो आप 6 महीने से 1 साल तक के पुराने कंडे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ले लें, कम बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में ही डालें, और अगर ज़्यादा बना रहे, मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी में 1 उपला पूरा लिया है। उसके बाद ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ ये आलू के छिलके। तो ये भी फास्फोरस के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं और किचन वेस्ट है, सबके किचन में डेली ही निकलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये प्याज के छिलके, ये भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एनपीके का काम करता है। लहसुन की छिलके भी इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, ये कीटनाशक का काम करेगा पौधों के लिए। तो ये सब चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। तो ये भी नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और मिट्टी को एसिडिक बनाता है, पौधों की मिट्टी को। तो आप इसे भी ले लें। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब लिया है, तो उस हिसाब से आप लें। अगर 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब ले लें। वैसे ये घर की बिल्कुल किचन वेस्ट है तो ऑर्गेनिक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई इसका नुकसान नहीं होगा। उसके बाद किसी डंडे की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि सारे मटेरियल पानी में अच्छे से भीग जाएं।
उसके बाद आपको इसे किसी ढक्कन से ढक के 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है छायेदार स्थान पे, और डेली इसे चलाते रहना है। ये देखिए 1 दिन के बाद की क्लिप है, तो इस तरह से डंडे से चला दें और अभी देखिए 1 ही दिन में पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। तो इसमें मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, ये है जंग लगा हुआ लोहा। तो आप भी कबाड़ वगैरह में ये सब पड़े ही रहते हैं, तो जो जंग लगा हुआ हो उसको आप इसमें डाल दें। तो ये भी आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। पत्तियाँ पीली हो रही हैं उन सबको ये रोकेगा। तो इस तरह से ढक के फिर आपको छोड़ देना है 3 दिन या 4 दिन भी रख सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में आप 3 दिन से ज़्यादा ना रखें। तो इस तरह से देखिए ये 3 दिन के बाद का है, फर्टिलाइज़र बन के बिल्कुल तैयार है। और पानी का कलर देख के ही समझ में आ रहा है कि जितना भी मटेरियल हमने डाला है सबके पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। अब ये बहुत ही असरदार लिक्विड बन के तैयार है प्लांट्स के लिए, सभी बीमारियों को ख़त्म करेगा। जो भी आपके प्लांट्स की आवश्यकता है वो सबको पूरा करेगा ये। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, जितना भी हमने मटेरियल डाला है तो वो प्लांट्स की हर प्रकार की नीड को पूरा करेंगे। लेकिन आपको इस तरह से डायरेक्ट इसे पौधे पे नहीं डालना है, इसे डाइल्यूट करके ही प्लांट्स में डालना है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कभी भी इस तरह 2-3 दिन रखा हुआ फर्टिलाइज़र आप डायरेक्ट पौधों में ना डालें, उसे डाइल्यूट करके ही डालना है। तो देखिए पहले मैं इसे छान लेती हूँ, छानने के बाद इसे डाइल्यूट करके फिर प्लांट्स में डालना है। तो ये देखिए मैंने छान लिया है और यहाँ पे ये 1 मग फर्टिलाइज़र है, तो इसमें मैं 2 मग पानी और मिलाऊंगी। अगर आपका 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो उसमें 2 लीटर सादा पानी मिला के फिर प्लांट्स में डालिए। तो ये मात्रा आपको ध्यान देना है। और अगर 1 दिन के लिए सिर्फ ये भिगा रहे हैं आप, तो सिर्फ बराबर मात्रा में पानी डालिए, और उससे ज़्यादा भिगा रहे हैं 3 दिन के लिए तो 2 गुना पानी डालना है। और 4 से 5 दिन के लिए अगर भिगा दिए तो फिर आप 4 से 5 गुना पानी डालिए। इस रेशियो को ध्यान में रखिएगा। जितना लंबा फर्टिलाइज़र आप रखेंगे वैसे 3 दिन के बाद ही इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से डाइल्यूट कर लिया है मैंने, देखिए केन में लेके, और अब इसे पौधों में डाल देंगे। तो प्लांट्स में डालने के लिए मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए, और मिट्टी की अगर गुड़ाई हुई रहे तो और भी अच्छा रहेगा, इसका असर और भी अच्छे से जाएगा। तो मिट्टी सूखी रहनी चाहिए, और इस तरह से आप उतना ही फर्टिलाइज़र डालें जितना कि मिट्टी एब्जॉर्ब कर सके। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि नीचे से निकलने लगे। तो इस तरह से आप अपने सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें कोई भी खर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। घर के किचन वेस्ट से आपको ये बनाना है। सिर्फ गोबर के उपले के लिए थोड़ा सा आपको कहीं से मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो अगर ख़रीदेंगे भी तो ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो अगर आप 2-4 उपले भी ले लेते हैं तो कई दिन की छुट्टी हो जाएगी। आप हमेशा बना के इसको पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन बाद दोबारा भी कर सकते हैं बना के। तो इस तरह से आप अपने सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, आपके ख़राब होते पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।